अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो हम लाए हैं ना होई करौली। एक चैप्टर है क्लास 8, आप देख सकते हैं एनसीईआरटी की बुक है अपनी ज़बान। तो इसकी हमने इस ना होई करौली का हमने जो है ऑलरेडी पूरी रीडिंग, फुल चैप्टर रीडिंग डाली हुई है और इसका खुलासा भी डाला हुआ है। अब ये वीडियो उसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है। सो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हम क्या बताने वाले हैं। आज सवाल नंबर 1 है। सबसे पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। मियाँ खोजी किसके साथ और कहाँ आए हुए थे। ठीक है, जवाब है मियाँ खोजी अपने दोस्त आज़ाद के साथ लखनऊ आए थे। सवाल नंबर 2 है। खोजी जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ क्या हादसा पेश आया। ठीक है, तो जवाब है भैया जी, खोजी जिस सराय में ठहरे हुए थे वहाँ की खाट में खटमलों का बसेरा था। मियाँ खोजी खटमलों के काटने से परेशान होकर रात भर ना सो सके। तो जिसने ये कहानी पढ़ी है उसको बहुत हंसी भी आएगी, तो आप देख लीजिएगा कहानी एक बार। खटमलों ने उनका खून चूस कर जिस्म छलनी कर दिया। ठीक है, मियाँ खोजी ने घबराकर चिराग रोशन किया तो खटमलों की यलगार देखकर उनका पारा चढ़ गया। यलगार बोलते हैं हमला। ठीक है, और वो गुस्से में आकर चीखने चिल्लाने लगे और चीखने चिल्लाने के बाद जो हुआ वो आप बहुत बड़ा तमाशा हुआ, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। सवाल नंबर 3 है। सराय में कोहराम क्यों मच गया। जवाब है जब खटमलों से परेशान होकर मियाँ खोजी चीखे चिल्लाए कि लाना मेरी करौली, अभी उनको मौत के घाट उतारता हूँ, ऐसी करौली मारूंगा कि छठी का दूध याद आ जाएगा। ऐसा शोर। ठीक है, इस सुनकर सराय के लोग समझे कि कोई चोर आ गया है, तो उन्होंने भी खोजी के साथ चिल्लाना शुरू कर दिया। इस तरह पूरी सराय में कोहराम मच गया, यानी हंगामा वावेला हो गया। ठीक है, अब देखिए गाइस, सवाल नंबर 4 है। मियाँ खोजी के साथ लोगों ने क्या सलूक किया, देखते हैं। जवाब मियाँ खोजी को चोर समझकर लोगों ने ऐसी खातिर तवाज़े की। यहाँ पे खातिर तवाज़े का मतलब ये है, वैसे तो ये मेहमान के साथ किया जाता है खिलाना पिलाना, लेकिन यहाँ पे खातिर तवाज़े का मतलब ये है कि इनको बहुत ज़्यादा कुटाई हुई पिटाई हुई, लात घूंसे चप्पल बेल्ट सब मारा। ठीक है, घेर घेर के मारा, पटक पटक के मारा, इतना मारा, इतना ठोंका बजाया, इतने लात और घूंसे रसीद किए कि मियाँ खोजी के अंजर पंजर ढीले हो गए। तो समझ सकते हैं गाइस, ऐसा होता है जब बहुत ज़्यादा पिटाई होती है किसी की। तो समझ सकते हैं आम आदमी भी, चोर वगैरह के तो समझते हैं, जो कभी हाथ नहीं मारता वो भी हाथ मारना चालू कर देता है, हाथ साफ करते हैं। बहती गंगा में हाथ कौन नहीं धोता, वही वाली बात है गाइस। सवाल नंबर 5 आपके लिए मैं आपको बता देता हूँ। रगे हमियत भड़क उठी, इसकी वजाहत कीजिए। वजाहत बोलते हैं एक्सप्लेन कीजिए। जवाब है जैसे ही कुमार ने खोजी की जान बख्शी, उनकी गैरत जाग उठी। मियाँ खोजी ज़मीन पर बैठ गए और चिल्लाकर कहने लगे, हटता है या करौली मारूं। ठीक है, इस अब देखते हैं सवाल नंबर 6 है। खोजी का दोस्त कौन था। जवाब है खोजी का दोस्त आज़ाद थे। ठीक है, सवाल नंबर 7 है। खोजी आज़ाद की कौन सी बात सुनकर झूम उठे। अब देखते हैं गाइस गाइस गाइस, जवाब है खोजी और आज़ाद नवाबों की महफ़िलों से उकता चुके थे। यानी ये जो कहानी है उस दौर की कहानी है जब नवाब वगैरह का शासन था और यहाँ के वो एक तरह से करता धरता गवर्नमेंट थी, है ना। जब आज़ाद ने खोजी से ये कहा कि अब कुछ देर आराम कीजिए, सुबह सफ़र पर जाने से पहले नवाब साहब के यहाँ हाज़िरी देना है। ठीक है, दुनिया की रस्म भी अदा हो जाएगी और उनसे रुखसत भी ले लेंगे। ठीक है, यानी एक पंथ दो काज, यानी एक ही उससे दोनों काम ले लेना, एक ही काम से। आज़ाद की ये बात सुनकर खोजी झूम उठे। सो गाइस, अब देखते हैं आगे क्या है और क्या नहीं है। तो पहले देखते हैं क्या है क्या नहीं है, उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यानी जुमलों में इस्तेमाल करने का मतलब है सेंटेंस में यूज़ करना है वर्ड्स को। जैसे वर्ड्स कौन से हैं, फ़ायदेमंद, बेजारी, इधर वाले जो हैं कॉलम वाले, ये वर्ड्स हैं और ये जुमला है। ठीक है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से।
फ़ायदेमंद यानी बीमारी में हल्की ग़िज़ा मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद होती है, ठीक है। बेजारी, बेजारी का मतलब है शेख चिल्ली की बातें सुनकर मैंने बेजारी का इजहार किया, तब जाकर पीछा छूटा। बेजारी यानी कि एक तरह से यू नो दैट वेरी वेल, मतलब लापरवाह या केयरलेस, ठीक है। अब सुनिए सदमा। दादी जान के इंतकाल से मुझे बहुत सदमा हुआ। किसी के भी जाने से सदमा होता है, आप समझ सकते हैं गाइज। करौली यानी खौजी की करौली से सारे सराय में कोहराम मच गया। बसेरा, परिंदे दरख्तों पर बसेरा करते हैं, ठीक। सो गाइस आप समझ सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इसमें क्या है क्या नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। नीचे लिखे हुए मुज़क्किर अलग अलग कीजिए। मुज़क्किर यानी कि जो मेल नेम होते हैं, यू नो, एक सिंपल वर्ड में मैं आपको समझा दूँ, ठीक है। तो जैसे सराय है, कुमार है, ज़मीन है, मटका है, किताब, प्याली। आदम, हवा, खुशी, मोती, करौली, अंडा। यानी कि जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मुज़क्कर बोलते हैं लड़के को, मुअन्नस बोलते हैं लड़की को, ठीक है ना। और पानी मुअन्नस हो गया, ठीक है, सॉरी, पानी जो है मुअन्नस मुज़क्कर हुआ, और किताब मुअन्नस हो गई, है ना। यानी किताब मुअन्नस होगी तो क्या कहेंगे हम, सेंटेंस बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने बोला किताब गिरी, है ना, किताब गिर गई। अब ये बोलते हैं किताब गिर गया, तो ये गलत होगा, गई लगाएंगे क्योंकि ये मुअन्नस है। फीमेल वाली वर्जन, फीमेल वाला मतलब एक तरह से लाइन है या वो है, क्या कहते हैं, फहरिस्त है, ठीक। उसी तरीके से मुज़क्कर होगा, यानी कि बल्ब, बल्ब ख़राब हो गया, बल्ब मुज़क्कर है, यानी कि हो गया लगाएंगे, हो गई नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। उसी तरीके से तो मुज़क्कर यानी कि यू नो पुलिंग, पुलिंग, ठीक है। कुम्हार, मटका, आदम, बर्तन, मोती, अंडा। ये क्या है गाइस, मैं आपको बता देता हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। ये हैं तुम्हारे, सिर्फ ये वाले हैं क्या, मुज़क्कर, और बाकी सब खुद ब खुद मुअन्नस हो जाते हैं, ठीक है। सो गाइस अब देखते हैं हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इसमें क्या है। अमली का मनसब, मनसबदार है, मनसबदार बोलते हैं एक तरह से कि जिस जो हेड होता है। एक मरकब लफ्ज़ है, मरकब बोलते हैं कंपाउंड, यानी दो वर्ड से मिला के एक बना है, जिसके मायने हैं ओहदेदार, ठीक है, यानी एक तरह से गवर्नमेंट का हेड। इस तरह लफ्ज़ों के आगे दार लगाकर 5 अल्फाज बनाइए। तो दार देखिए, जैसे मैं यहाँ पे 5 बना रखे हैं। जवाब है ईमानदार, ईमान के आगे दार लगा दिया, ये बन गया हिस्सेदार, ज़िम्मेदार, थानेदार, भलदार, ठीक है, दुकानदार, और भी बहुत सारे, ठीक। खुश मजाक, खुश और मजाक से मिलकर बना है, जिसके मायने हैं अच्छा ज़ौक़ रखने वाला, यानी अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर रखने वाला, ठीक है, हंसी मजाक वाला। ये सिफत है, यानी कि एडजेक्टिव है। इसी तरह खुश के साथ दिल, मिजाज, रंग और बख्त मिलाकर सिफत बनाइए। तो देखिए गाइस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे दे रखा है, खुश दिल, खुश मिजाज, खुश रंग, खुश बख्त, ठीक है। सो गाइस आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। खोजी का किरदार आपको कैसा लगा उसके बारे में अपनी राय लिखिए। सो गाइस आप समझ सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जो अफसर शार के नावल फसाना आज़ाद में खोजी का किरदार एक मज़ाहिया और दिलचस्प किरदार है। खोजी अपनी हिमाकतों और डेंगू की वजह से न सिर्फ उस किताब की जान है, बल्कि उर्दू अदब के चंद जिंदा जावेद किरदारों में से एक है। जिंदा जावेद यानी कि कायम दायम, जो मतलब एकदम जिसमें एक्टिवनेस हो, जिंदा दिली हो, और यू नो मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब सोया सुस्त ऐसा ना हो, ऐसी कहानी ना हो, सुनसान वैसी ना हो। जिंदा जावेद मतलब बोलते हैं कि बहुत जोश व खरोश और बहुत ही मतलब ताज़ा तरोताज़ा, इस तरीके से कहने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसके कई मीनिंग के तौर पे यूज़ करते हैं। एक है खोजी का किरदार ऐसा मिजाहिया किरदार है, मिजाहिया बोलते हैं ऐसा मजाकिया जिसे हंसी आती है, जो रोते बसोरते हुए शख्स का मिजाज बदल कर उसे हंसाने में अहम रोल अदा करता है, ठीक है। इस मजमून में एक जगह हुए शख्स का मिजाज बदल कर उसे हंसाने में अहम रोल अदा करता है। इस मजमून में एक जगह क्या होता है, देखते हैं एक जगह। सो गाइस आप समझ सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इसमें बताया गया है, बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई गई हैं, तो मैं आपके लिए ये लाया हूँ। ये दिखाया गया है कि वो मार खाने के बाद भी किस तरह अकड़ते हैं, और ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो पट्टे नहीं बल्कि उन्होंने कई लोगों को मार मार कर दुरुस्त कर दिया है, यानी पिटे नहीं है, मैंने पट्टे बोल दिया, पिटाई हुई थी ना खोजी साहब की, इसीलिए। सरशार ने मुबालगा आमीज़ मिज़ाह में खोजी को एक नहायत दिलचस्प किरदार बनाकर पेश किया है, ठीक है, जिससे हंसी आ जाए, इसलिए हमें खोजी का किरदार बहुत ही अच्छा लगा। सो डैट गाइस अब इसमें क्या देखते हैं
कि देखिए मुहावरे हैं, उसके मायने हैं। जान पर आ बनना यानी जान का खतरे में पड़ जाना। मौत के घाट उतारना यानी जान से मार देना या ख़त्म कर देना। मुर्ग की एक टांग कहावत है यानी अपनी बात पर रहना, बात का दंगल बनाना। सो गाइस आप समझ सकते हैं, छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। पाला ना पड़ना, सो गाइस मुकाबला ना होना यानी पाला नहीं पड़ा, लगता है तुम्हारा पाला पड़ा नहीं है किसी अच्छे पुलिस वाले से, यानी मुकाबला हुआ नहीं है या भेंट मुलाकात नहीं हुई है तुम्हारी। इस सबक में मुहावरे और कहावतें इस्तेमाल हुई हैं। आम बोलचाल में शामिल ऐसे फ़िक्रे यानी लाइनें या जुमले जो अपने असल मायने के बजाय मुख्तलिफ मायने में इस्तेमाल होते हैं, यानी कहना कुछ और चाह रहे हो और मीनिंग उसका कुछ और हो, ठीक है, उन्हें मुहावरा कहते हैं। तो मुहावरा ऐसे ही कहते हैं कि वर्ड कुछ और हो, लाइनें कुछ और हो, और समझ रहे हैं। जैसे यहाँ पे जान पर आ बनना, ठीक है, अब जान पर आ बनना यानी कि जान पर बनना यानी जान बन जाना, क्या नहीं, जान का खतरे में पड़ जाना, यानी जान नहीं आना बल्कि जान का खतरे में पड़ जाना। मौत के घाट उतारना यानी कि मौत के घाट किसी को उतार देना, जान से मार देना, ख़त्म कर देना। ये तो थोड़ा सा इजी भी लग रहा है, कुछ कुछ बहुत सख्त होते हैं। जैसे मुर्ग की एक टांग, अब मुर्ग की एक टांग से क्या मतलब है ना। ये कहानी इसमें ये होता है कि मुर्ग की एक टांग है तो बस उनकी एक टांग ही है, अब मैं इसी बात पर रहूँगा, मुर्ग की दो टांग नहीं हो सकती। तो वही मिसाल देने की कोशिश की जाती है कि कभी कभी मुहावरों के ज़रिए, ताकि बात और ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाए। आम बोलचाल के चंद जुमले जो अपने लफ्ज़ी मायने से हटकर कुछ और मायने अदा करते हैं उन्हें कहावतें कहते हैं। मुहावरों की तरह कहावतों में भी किसी तरह की तब्दीली नहीं की जा सकती, यानी उसमें मुहावरों की तरह कहावतों में भी कोई तब्दीली नहीं होती है, कोई इधर उधर अल्फाज लफ्ज़ अलग नहीं करते, ठीक है। किसकी तरह, मुहावरों की तरह कहावतों में, ठीक है, कहावतों में। सो गाइस अब देखते हैं इसमें क्या है। जैसे कि मान लीजिए ऊपर दिए गए मुहावरों और कहावत को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो देखिए मुहावरे और कहावत, जान पर आ बनना यानी जान का खतरा पड़ जाना। अब देखिए इसमें क्या कहा है इस्तेमाल, तुम्हारी ज़रा सी लापरवाही से मेरी जान पर आ बनी है। मौत के घाट उतारना, जान से मार देना या ख़त्म कर देना। इसका इस्तेमाल देखिए गाइस मैं बहुत ही अच्छे से बताने की पूरी कोशिश करूँगा। जनरल डायर ने लाखों बेकसूर हिंदुस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया था। मुर्ग की एक टांग कहावत, था इसमें लिखा नहीं है लेकिन मैंने अपनी तरफ से बोला है, अगर आप लिख सकते हैं तो था लिख दीजिएगा, ऐसे करके था होता है और ये फुल स्टॉप है। उर्दू का ऐसे होता है फुल स्टॉप। देखिए इंग्लिश का फुल स्टॉप यूँ होता है पॉइंट, और उर्दू का फुल स्टॉप थोड़ा सा बड़ा होता है, लंबाई सा लाइन होती है छोटी सी। मुर्ग की एक टांग यानी कहावत अपनी बात पर रहना या अड़े रहना, ज़िद पर रहना, ठीक है। इस्तेमाल देख लीजिए, लाख समझाने पर भी कुछ समझ में नहीं आया, वही मुर्ग की एक टांग, ठीक है। बात का बतंगड़ बनाना यानी छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। इस्तेमाल है, तुम्हारी ये आदत अच्छी नहीं, ज़रा सी बात का बतंगड़ बना देते हो। पाला ना पड़ना, मुकाबला ना होना, ठीक है। इस्तेमाल है गाइस, नाकदर लोगों से किसी का पाला ना पड़े, यानी नाकदर बोलते हैं जो किसी की कदर नहीं करता, जो बेइज्जती करता है ना। सो गाइस ये था आज का हमारा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन, और समझ सकते हैं गाइस कि इसमें हमने बताया है ना हुई करौली और इस चैप्टर के बारे में। तो गाइस उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्यों नहीं आया। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाय बाय, टेक केयर।